Assalamu alaikum. This is Smart Academy, and in this video we will tell you about vitamins. Vitamins are necessary for health, growth, energy, reproduction, all activities we do in our life and for our survival. Vitamins बहुत ज़रूरी हैं हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और सारी तमाम जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनके लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स के 6 अक़साम होते हैं। 6 काइंड्स ऑफ विटामिन्स हमारे यहाँ हैं। फर्स्ट विटामिन ए, पहले हम विटामिन ए को देखेंगे। विटामिन ए जो मौजूद होती है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होती है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन काउ मिल्क, आल्सो फाउंड इन एग्स, डायरी प्रोडक्ट्स जो चॉकलेट्स वाली चीज़ें होती हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है इसका मेंटेन आई साइट एंड गिव अ पुश टू आवर नर्वस सिस्टम, गिव अ पुश टू न्यूरॉन्स that work in our brain, and the main thing about is that the deficiency of vitamin A cause night blindness. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए, अगर हम विटामिन ए की डिफिशेंसी है हमारे जिस्म में तो वो नाइट ब्लाइंडनेस काज करती है। यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो विटामिन ए के हवाले से ज़रूरी हैं। अभी हम मूव करेंगे विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी जो मौजूद होता है वो लिवर में, सनफ्लावर सीड्स में, पीनट्स में ये मौजूद होता है विटामिन बी। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है विटामिन बी का? विटामिन बी मेंटेन नॉर्मल एपिटाइट। अगर आपको टाइम पे भूख लगती है, आप खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट भी सही तरीके से होता है तो आप ये समझ लें कि आपकी विटामिन बी का लेवल सही है आपकी बॉडी में। अच्छा, और चीज़ जो ज़रूरी है विटामिन बी के लिहाज से वो होती है विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिसमें 8 विटामिन्स आते हैं बी फैमिली के। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सारे को हम कंबाइन करके विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, इनमें जो ज़रूरी है वो B2 है, विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये हमारे न्यूरॉन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बेरी डिजीज़ इससे पैदा होती है अगर आप में विटामिन डी की कमी है, डिफिशेंसी है। बेरी किसे कहते हैं? स्पेसिफिकली ये B1 की कमी की वजह से होती है। ये डिफ़िकल्टी आपको वॉकिंग में, मसल कंट्रैक्शन में, इसको बेरी हम कहते हैं। और जो विटामिन बी के लिहाज से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि विटामिन B12 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए ज़रूरी है, विटामिन B12। अभी हम विटामिन सी को देखते हैं। विटामिन सी को हम स्किन फूड या एब्जॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी के ये दोनों नाम हैं और ये वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती। विटामिन सी और बी भी ये कहाँ मौजूद होती है? ये गोवा में, ऑरेंज में, लेमन में। ये गोवा में इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है मौजूद होता है विटामिन सी का। अगर ये हम ओवरडोज में लेते हैं तो हमें किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। इसकी डिफिशेंसी स्कर्वी को दिस आल्सो काजेज स्कर्वी डिजीज़। इसमें क्या होता है? गैस्ट्रो इंटरनल डिसऑर्डर होता है। आपकी जो आंतों का सिस्टम है वो सही तरह से काम नहीं करता। अभी ये सारा कुछ विटामिन सी में था। विटामिन डी के हिसाब से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि ये विटामिन हमें सनलाइट से भी मिलती है, ये आम बात है। ये चीज़ में से भी हमें मिलती है, ये कॉड लिवर ऑयल में से भी विटामिन डी हम लेते हैं। और इसका जो मेजर फंक्शन है विटामिन डी का वो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, यानी जो हमारे हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं और छोटी हड्डियां जब बड़ी होती हैं या छोटा बच्चा होता है हम उसे धूप पे सिलाते हैं क्योंकि वो विटामिन डी की वजह से, क्योंकि उसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का अमल हो सके, उसके जो छोटी हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाएं और वो जो है उनकी हड्डियां बड़ी भी हो जाएं। उसके बाद हम आते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई को हम RRR, RRR, अल्फ़ा,
टोकोफेरोल भी कहते हैं, और इसे एंटी एजिंग एजेंट भी कहा जाता है। अगर आप विटामिन ए प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं तो आप बहुत देर तक जवान नज़र आएंगे, आफ्टर 50, आफ्टर 45। अच्छा, इसका अहम जो किरदार है वो किस में है? फर्टिलिटी में, रिप्रोडक्शन में ये विटामिन अहम किरदार अदा करती है। और यही एक वाहिद विटामिन है जो हमारा जिस्म, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। ये जो हमें मिलती है वो सी फूड से, सनफ्लावर सीड से, आलमंड से, पीनट से विटामिन ई हम हासिल करते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन सप्लाई इन ब्लड, जो हमारे जिस्म में होता है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे जिस्म में, उसको ये इनकरेज करती है, पुश देती है। इसकी डिफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं स्टेरोलिटी। और लास्ट में विटामिन के है। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। ये विटामिन हमारा लिवर सिंथेसाइज करता है, जिगर हमारा इस विटामिन को बनाता है। ये जो हमें मदद करती है वो ब्लड क्लॉटिंग में, अगर हमें कोई वाउंड होता है या कोई चीज़ लग जाती है तो वो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो उसमें विटामिन के का किरदार बहुत अहम होता है। ये जो हमें मिलती है वो इन चीज़ों से मिलती है, स्पाइनच, ब्रोकोली, कोलार्ड, ग्रीन्स, ब्लीडिंग। ये जो है, और ये ब्लीडिंग जो होती है, एक्सेस ब्लीडिंग, वो डिफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर हम विटामिन के की कमी है तो ब्लीडिंग होगी। पुअर बोन डेवलपमेंट भी इसकी वजह से होता है। अभी जो आखिरी चीज़ जो विटामिन्स के लिहाज से अहम है वो ये है कि हमारी बॉडी जो है बी और सी विटामिन स्टोर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वाटर की लेवल हाई होती है, और ये दोनों विटामिन जो हैं वो वाटर सल्यूबल विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और बाकी जो सब विटामिन हैं वो फैट सल्यूबल हैं। थैंक यू सो मच।